दोस्तों, पुरातत्व जगहों से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स यानी पुरावशेष के जरिए हम सालों पहले रहने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकते थे कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे और उनका कल्चर कैसा था। लेकिन सारे आर्टिफैक्ट्स ऐसे नहीं होते जो इतिहास की सभी बातों को रिवील कर दे। कुछ आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट्स के होश उड़ा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। नंबर 10, ड्रोपा स्टोन्स। ड्रोपा स्टोन्स 716 सर्कुलर स्टोन्स डिस्कस का एक कलेक्शन है। चाइना के एक प्रोफेसर चीपू तेई को चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर ये स्टोन्स मिले थे। ये स्टोन्स लगभग 12,000 साल पुराने हैं। लेकिन इनके पुराने होने के अलावा जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इन पर बनी हायरोग्लाइफिक मार्किंग्स। हर डिस्क का डायमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास है। इन डिस्क पर सेंटर से लेकर बाहरी किनारे तक स्पाइरल शेप के ग्रूव्स पेयर्स बने हुए हैं। लेकिन इनका मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। जितनी अजीब ये डिस्क और उन पर बने निशान है, उससे भी ज्यादा अजीब है वो कब्रें जिनसे डिस्क मिली हैं। ये कब्रें महज 4 फीट लंबी हैं। इनके अलावा जिन लोगों के अवशेष इन कब्रों से मिले हैं उनके सिर भी अजीब सी शेप के और डिस्टोर्टेड है। ये लोग कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिन लोगों को इन कब्रों में दफनाया गया है वो एलियंस रहे होंगे जो किसी स्पेस शिप से पृथ्वी पर आए होंगे। बट उनका स्पेस शिप क्रैश हो गया और फिर उस समय यहाँ जो भी लोग रहते थे उन्होंने इन एलियंस के शरीरों के साथ साथ उनके स्पेस शिप के टुकड़ों को भी दफना दिया। इस स्पेस शिप की थ्योरी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 9, द तमिल बेल। साल 1836 में विलियम कॉलिंसो को न्यूजीलैंड के वेंगेरेरी में एक अजीब सा दिखने वाला ब्रॉन्ज धातु का घंटी जैसा दिखने वाला एक बर्तन मिला जिसे एक माओरी औरत खाना बनाने के लिए यूज किया करती थी। अब आपको लग रहा होगा ये बर्तन एक आर्टिफैक्ट है। ये विलियम को कैसे पता चला? एक्चुअली इस बर्तन के रिम पर प्राचीन तमिल भाषा में कुछ लिखा था और विलियम ने इसे इंस्क्रिप्शन को पहचान लिया। इसमें लिखा था मोहिदान बुक्स शिप्स बैल। इस घंटी ने सभी के दिमाग की घंटी बजा दी क्योंकि ये बैल जब मिली और उस समय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश थे जिन्हें अंग्रेजों ने कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर किया। बट फिर एक एंशिएंट तमिल बैल न्यूजीलैंड तक कैसे पहुंची? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसका ये मतलब ये भी हो सकता है कि या तो साउथ इंडियन लोग पहले ही न्यूजीलैंड पहुंच चुके थे। लेकिन अगर ऐसा था तो साउथ इंडिया के लोगों ने अपने किसी अवशेष में या इंस्क्रिप्शन में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया और न ही अभी तक उसकी न्यूजीलैंड यात्रा के कोई अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी यात्रा सिर्फ वन वे ही रही हो, मतलब वो न्यूजीलैंड आए हो लेकिन वापस लौटे नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये घंटे किसी पुर्तगाली यात्री के शिप से समुद्र में गिर गई हो और फिर तट पर किसी न्यूजीलैंड के निवासी को मिल गई हो। आपको क्या लगता है इस घंटी के न्यूजीलैंड पहुंचने के पीछे क्या कहानी होगी? नंबर 8, गोल्डन एयरप्लेन। गोल्ड की बनी ज्वेलरी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ एक सोने का बना एयरप्लेन। जी नहीं, ये कोई उड़ने वाला एयरप्लेन नहीं बल्कि उसके जैसे दिखने वाले छोटे छोटे फिगर्स हैं जो भी आज के जमाने के नहीं बल्कि लगभग 500 साल पुराने। शॉकिंग ये है कि 500 साल पहले के लोगों को एयरप्लेन्स के बारे में जानकारी कैसे थी? ये आर्टिफैक्ट कोलंबिया से मिला है। इस आर्टिफैक्ट को लगभग 500 साल पहले पाई जाने वाली एक प्रजाति किम्बाया ने बनाया है। इन गोल्डन प्लेन्स की लंबाई लगभग 7.6 सेंटीमीटर है। वैसे तो किम्बाया सिविलाइजेशन के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं कि ये लोग 4th सेंचुरी बीसी के बाद 16th सेंचुरी में स्पेनिश लोगों के आने तक फले फूले। ये लोग सोने पर अपनी कारीगरी के लिए बहुत फेमस और ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जैसे दिखने वाले एयरक्राफ्ट इसी का नमूना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट किसी बर्ड या उड़ने वाले इंसेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि किम्बाया लोग फ्यूचर तो नहीं देख सकते थे कि जो उन्हें एयरप्लेन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, पर क्या पता उनका कॉन्टेक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्राइल्स यानी दूसरे ग्रह के लोगों के साथ रहा हो। नंबर 7, द डोगो फिगर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला आदमी स्पेस पर कब और कौन गया तो आप कहेंगे कि साल 1961 में यूरी गागरिन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उससे भी सैकड़ों सालों पहले जापान के लोगों ने स्पेस सूट पहने आदमी के स्टेचू बना लिए थे तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं। तो खुद देखिए, ये छोटी छोटी डोगो फिगुराइंस जापान के जोमोन पीरियड के टाइम की है और ये सिविलाइजेशन 14,000 से 400 बीसी के टाइम की है। ये अजीब सी फिगुराइंस बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी एस्ट्रोनॉट ने स्पेस सूट पहन रखा हो, बिल्कुल वैसी ही बल्कि बॉडी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बल्कि बॉडी प्रेगनेंसी का सिंबल है
है, लेकिन अगर ऐसा है तो अजीब बात यह है कि 2400 साल पहले जब जापान में याओई पीरियड आया तो डॉगी फिगुरेंस पूरी तरह गायब हो गई थी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या चाइनीज लोगों की तरह जापानीज लोगों का भी किसी दूसरे प्लेनेट के लोगों से कोई कनेक्शन था, या फिर ये डोगो फिगुरेंस किसी एंशिएंट गॉड को दर्शाते हैं? नंबर 6, टेक्सास मैन ट्रैक्स। टेक्सास में पालुक्स रिवर एक कमाल की साइट है। पहले तो ये यहाँ पर पाए जाने वाले डायनासोर्स फुटप्रिंट्स के लिए फेमस थी, लेकिन बाद में यहाँ ऐसे फुटप्रिंट्स भी देखे गए जिनसे ये पता चलता था कि किसी एक्रोकैंथोसॉरस ने सॉरोपोड्स के एक ग्रुप को चेस किया हो। लेकिन लोगों के होश तब उड़ गए जब यहाँ से डायनासोर्स के साथ साथ इंसानों के कदमों के भी निशान मिले। जैसे कोई इंसान डायनासोर के साथ चल रहा हो, वैसे इनमें से कुछ फुटप्रिंट्स फेक प्रूव हो चुके हैं, जिन्हें वहाँ रहने वाले लोगों ने ही बनाया था। लेकिन बाकियों के बारे में कहा जाता है कि ये रियल है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, द डोरचेस्टर पोर्ट। इस पोर्ट डोरचेस्टर को वर्ष 1852 में डिस्कवर किया गया था। कमाल की बात यह है कि ये 59.3 करोड़ साल पुराना है। मीटिंग हाउस हिल में एक बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए जब एक्सप्लोजन किया गया तो उसके मलबे से पोर्ट निकला। ये पोर्ट उस पत्थर में 3 मीटर नीचे फंसा हुआ था, लेकिन एक एल शेप का पोर्ट पत्थर में कैसे फंसा होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिएशनिज्म का सिंबल है, जबकि कुछ लोग इस विक्टोरियन एरा की एक कैंडल स्टिक मानते हैं जो गलती से उस मलबे में आ गए। अब इस पोर्ट का हिस्ट्री से लेना देना है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। नंबर 4, रोमन मैक्सिको। वर्ष 1933 में जोस गार्सिया पैयो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को मैक्सिको शहर से करीब 65 किलोमीटर दूर तोलकुआ वैली नाम के साइट से एक रोमन टेराकोटा हेड मिला। ये एक पिरामिड के 3 फ्लोर नीचे दफन था। ये सिर कब्र में ही बॉडी से अलग हो गया, बट इसके सिर का बॉडी से अलग होना अजीब नहीं है, बल्कि अजीब है इसका किसी रोमन के हेड जैसा दिखना। इसके साथ कॉपर और रॉक क्रिस्टल्स जैसे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी मिले। ये अवशेष जिसकी भी है उसकी मौत 1476 के पास हुई थी। कमाल की बात यह है कि इस एरिया में रोमन्स कभी रहे ही नहीं। फिर ये रोमन टेराकोटा यहाँ कैसे आया, किसी को नहीं पता। अब ये मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री ही है कि क्या मैक्सिको में कभी रोम था। नंबर 3, वॉकिंग विद ट्राइलोबाइट्स। वर्ष 1968 में विलियम जे मेस्टर अपने परिवार और अपने दोस्त के साथ परिवार डेल्टा उताह से 43 मील के एक्सपीडिशन से निकले थे। ये लोग कोई प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि बस शौकिया तौर पर फॉसिल्स वगैरह की तलाश में निकले थे। लेकिन इस दौरान उनके हाथ जो लगा उससे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के भी होश उड़ गए थे। असल में ये एक पत्थर था जिसमें ह्यूमन फुटप्रिंट्स था, बट ये सिर्फ एक ह्यूमन फुटप्रिंट नहीं था, इसमें एक ट्राइलोबाइट का फॉसिल भी था। ट्राइलोबाइट पैलियोजोइक एरा की एक मराइन आर्थ्रोपोड है जो सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। देखने पर ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी ने चलते हुए ट्राइलोबाइट पर पैर रख दिया हो और टाइम के साथ उसका फॉसिल पत्थर पर जम गया हो। लेकिन 5 करोड़ साल पहले यहाँ से कौन गुजरा होगा, यहाँ कौन लोग रहते थे, ये किसी को नहीं पता। 1970 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज किया, बट किसी ने भी उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। ट्राइलोबाइट्स फॉसिल तो रियल है, बट ह्यूमन फुटप्रिंट्स को लोग महज एक कोइंसिडेंस मान रहे हैं। नंबर 2, द पेट्रोग्लाइफस ऑफ द एन्चेंटेड वैली। चिली में वेल्डी इकांटो नाम की एक जगह है जिसे एन्चेंटेड वैली कहा जाता है। यहाँ पर एंशिएंट पेट्रोग्लाइफ्स पेरिस्टोरिक रॉक आर्ट मौजूद है। कमाल की बात यह है कि आप इस जगह को विजिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी अजीबोगरीब कार्विंग्स देखनी है जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पत्थरों पर ऐसी कार्विंग बनी है जो एलियंस जैसी आकृति दर्शाती है। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स प्री कोलंबियन रॉक आर्ट को दर्शाती है। यहाँ कुछ ऐसी ड्राइंग बनी हुई है जिसमें ह्यूमन जैसी आकृति है, बट उनके सिर में 2 एंटीना जैसे डिजाइन भी है। लेकिन इन आकृतियों का मतलब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी नहीं पता। ये कार्विंग्स आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, द होली स्टोन्स। डेविड वायरिक ने साल 1860 में ओहियो में एक ब्यूरियल माउंट से 2 आर्टिफैक्ट्स ढूंढे जिन्हें निवाक होली स्टोन्स नाम दिया गया। अब इन स्टोन्स के पीछे कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग इन्हें हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट मानते ही नहीं है, लेकिन भले ही इन्हें आर्टिफैक्ट्स के तौर पर एक्सेप्ट ना किया गया हो, पर फिर भी ये आपको कोशकटॉन के हेमरिक हाउस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से पहले स्टोन को की स्टोन कहते हैं जिसमें प्राचीन हिब्रू भाषा में कुछ लिखा है। दूसरे स्टोन को डिकालॉग कहा जाता है। ये एक टैबलेट जैसा है जिसमें निर्गमन की 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें मोसेस का चित्र भी बना है। रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये मटेरियल 85 AD के समय का है। असल में एक थ्योरी है कि पुराने समय में इजराइल की एक ट्राइब ओहियो में आकर बसी थी, लेकिन इसके कोई अवशेष नहीं है। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि डेविड इस थ्योरी को सच प्रूव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइट के मटेरियल से खुद ही ये आर्टिफैक्ट्स बना डाले। वेल, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स जिनको साइंटिस्ट्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट आपको सबसे ज्यादा
ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।